सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ प्रकट होता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है। अब ये एक सार्थक वाक्य है जो कि हमें पूर्ण रूप से समझ आ गया है। ठीक है, यानी कि वाक्य की उपाधि हम उसे देंगे जो हमें पूरा समझ आ जाए, जो बिल्कुल क्लियर हो, ऐसा नहीं कि जो जम्बल्ड हो। तो मैंने अगर कहा मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन खाना खा रहा है जो है ये हमारा वाक्य क्या है? सार्थक वाक्य है। रहा है, खाना, मोहन, तो ये जम्बल्ड है, तो ये हमारा क्या होगा? ये निरर्थक वाक्य है। तो वाक्य किसे कहेंगे हम? जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रकट करता हो। अब अगर वाक्य के अंगों की बात हो रही है तो वाक्य के अंग होते हैं बेटा दो। ठीक है, उद्देश्य और विधेय, जिसे आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। जिसके बारे में बात होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो बात होती है उसे हम विधेय कहते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन उद्देश्य है। और प्रयाग में रहता है, मोहन के बारे में जो बात हो रही है प्रयाग में रहता है, तो ये प्रयाग में रहता है जो है ये क्या होगा? विधेय होगा, प्रेडिकेट होगा। अब वाक्य के भेद बेटा दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो कि 8 होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो कि 3 होते हैं। आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, आप सभी ने पढ़ा होगा अंग्रेजी में भी। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे बेटा कितने हैं? 8 हैं। ठीक, सबसे पहले हमारी बात जो आती है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वो आती है विधानवाचक वाक्य की। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जिसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, तो राकेश ने दूध पिया, तो ये बात जो है हमें सूचना दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा विधानवाचक के अंतर्गत आ गया। या फिर हम कह रहे हैं वर्षा हो रही है, तो किसी बात की सूचना दे रहे हैं हम, तो ये हुआ विधानवाचक। अब दूसरा आ जाता है हमारा निषेधात्मक या निषेधवाचक। तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नेगेटिव, जिसे आप अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे हम हिंदी में कहेंगे निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है, देखिए नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे निषेधवाचक वाक्य हैं। ये हमारा दूसरा था निषेधवाचक। पहला हमने बताया विधानवाचक जिसमें सूचना दी जाती है, दूसरा निषेधवाचक जिसमें नेगेटिव क्वालिटी होती है, नकारात्मक भाव होता है, तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञा क्या है बेटा? ऑर्डर। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, अब बाजार जाकर फल ले आओ, ये इट्स माय ऑर्डर टू यू। बड़ों का सम्मान करो, इट्स माय ऑर्डर टू यू। तो क्या है ये दोनों? क्या है? मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ। यहाँ आइए, जल्दी जाइए, यह काम कीजिए, ये सब क्या है? आज्ञा है, ऑर्डर है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव। देखिए उसका साइन जो है, चिन्ह जो है वो भी अंकित है सामने उसके प्रश्नवाचक के आगे। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या ला रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्न है। एक तो क्या, कैसे, कब, क्यों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा, इसमें जो चिन्ह अंकित होता है वो आप देख रहे हैं, प्रश्नवाचक के आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा प्रश्नवाचक है। इसके पश्चात आता है बच्चों इच्छावाचक। इच्छा के वाचक क्या है? हमारी इच्छा, हमारी विश। ठीक है, तो मैंने किसी को कहा कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
तुम्हारा कल्याण हो, इट्स माय विश। ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं कहती हूँ ना आपको असेंबली में भी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तो ये क्या है, ये मेरी इच्छा है। मैं आपको आशीष देती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके उज्जवल भविष्य की। तो इच्छावाचक। ठीक, अब अगला आ जाता है हमारा संदेहवाचक। संदेह क्या है बेटा? संदेह एक, उसको रिलेट कर लो वर्ड से, डाउट। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। तो इन सब में क्या किया हुआ है मैंने, मुझे डाउट है, शायद शाम को वर्षा हो जाए। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि शाम को वर्षा होगी या नहीं, मैं तो गेस कर रही हूँ। वह आ रहा होगा, मैं गेस कर रही हूँ। पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए, मैं गेस कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम राजेश ने आना है या नहीं आना। क्लियर? और आपका अगला जो है वो है विस्मय आदि बोधक, यानी कि विस्मयवाचक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है बेटा? जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो ये क्या है? संकेत है, एक चीज दूसरी पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये है हमारे संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों यहाँ तक हमारे जो हैं 8 अर्थ के आधार पर ये हमारे भेद हैं जिन्हें हमने पढ़ा। तो आशा है आपको मैंने प्रयास किया कि आपको पुनरावृत्ति करवाऊं और छोटा सा समराइज करके इसको समझाऊं। तो आशा है आप समझे होंगे